दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो उन सभी बीमा सखियों के लिए या फिर एलआईसी की महिला एजेंट्स के लिए बहुत ही खास होगा जो कि अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहती हैं। अगर आप भी मेहनत कर रही हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो इस वीडियो को देखिए। यहाँ पे मैंने रानी देवी की सच्ची कहानी शेयर की है। दोस्तों मिलिए रानी देवी से, जो कि एक बीमा सखी जो पहले दूसरों से उधार लेकर कभी घर चलाती थी, लेकिन आज वो ना सिर्फ अपने पैरों पे खड़ी हैं बल्कि दूसरों को भी आत्मनिर्भर बना रही। और ये सब पॉसिबल है दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग से और मेहनत से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक सक्सेसफुल बीमा सखी बन सकती हैं। यदि आप बीमा सखी हैं या फिर आप एलआईसी की महिला एजेंट हैं तो चलिए जानते हैं सक्सेस का ये मंत्र। दोस्तों बीमा सखी का असली मतलब समझिए। बीमा सखी सिर्फ बीमा बेचने वाली महिला नहीं होती, बल्कि वो गांव की गाइड, परिवार का सहारा, महिलाओं की शक्ति होती है। इससे पहले अपनी भूमिका को समझना है और उस पर गर्व करिए। ये मत सोचिए कि आप एक एजेंट के दौर पे काम कर रहे हैं, जी नहीं, बल्कि आप ये समझिए कि आप एक मोटिवेशनल गाइडर के थ्रू वर्क कर रहे हैं। सफल बीमा सखी बनने के लिए आज मैं आपको 5 टिप्स बता रही हूँ जिससे आप भी एक सक्सेसफुल एलआईसी एजेंट बन सकती हैं। आपको भरोसे का रिश्ता बनाना है। बीमा एक ऐसा काम है जिसमें लोग आपको पैसा देते हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ समय के बाद उसका फायदा मिलता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों का भरोसा जीतना। और आज के समय पे लोगों का भरोसा जीतना बहुत ही टफ है, क्योंकि इतना ज्यादा फ्रॉड हो चुका है कि लोगों को ब्रीफ दिलाना बहुत ही मुश्किल हो पाया है। लोगों तक अपनी बातें रखना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, आपको समय समय पर उन्हें फॉलो करना है। आपको समय समय पर जानकारी देना है, जो कहा है वही करना, कभी भी कोई गलत जानकारी नहीं देना। यदि आपने एक बार भरोसा बिल्ड कर लिया तो ये समझ लीजिए ये भरोसा लाइफ टाइम के लिए जाएगा। उस व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति होगा जो ये पॉलिसी लेगा, और अगर नहीं लेगा तो आने वाले पीढ़ी के लिए भी वो पॉलिसी ले सकता है। इसलिए आपको अपने भरोसे के रिश्ते को बनाए रखना है, थोड़ा और सीखना है। मान लीजिए कि आपको नहीं आ रहा कन्विंसिंग, या फिर आपकी बातों पे लोग भरोसा नहीं कर रहे, तो आपको थोड़ा और सीखने की जरूरत है। बीमा से जुड़ी हुई योजनाओं को अच्छे से समझिए, जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन बीमा, बच्चों का बीमा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे आपको समझना होगा। जब आप अच्छे से सीखेंगे तभी आप सामने वाले को आसानी से समझा पाएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपना लक्ष्य बनाकर काम करना है। देखिए, जब तक आप अपना स्मार्ट गोल नहीं बनाएंगी, आप टारगेट नहीं बनाएंगी, तो आप अपने टारगेट को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। आपको ये टारगेट बनाना है कि इस महीने में 10 पॉलिसी बेचूंगी या 5 नई महिलाओं को जोड़ूंगी। तो इस तरीके से जब आपके दिमाग में ये टारगेट बैठ जाएगा ना, तो आप उस टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करेंगे। और दोस्तों इसी तरीके से कठिनाइयों का सामना करते हुए आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड को फॉलो अप रखें। देखिए किससे कब बात हुई, उसकी क्या इंटरेस्ट थी, सब आपको एक डायरी पे नोट करना है। 2 से 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद उसे दोबारा से कॉल करें। ये दिखाता है कि आप कितना सीरियस हैं अपनी बात को लेकर। ठीक है, खुद की ब्रांड बनाएं। एक सिंपल विजिटिंग कार्ड बनवाएं, अगर हो सके तो मोबाइल में व्हाट्सएप स्टेटस पे अपने कामों की फोटो डालें। अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपने काम का फोटो डालें। गांव में मीटिंग करें, अपना परिचय दें। इससे क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग से खुद को मजबूत बनाइए। देखिए मैंने आपको ऊपर जो 5 टिप्स बताए हैं, वो टिप्स आपको एक सफल बीमा सखी बनने के लिए 5 जरूरी आदतें हैं जो कि आपकी डेली रूटीन में होनी चाहिए। उसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग से खुद को मजबूत बनाइए। एक बीमा सखी तभी दूसरों को सलाह दे सकती है जब वो आर्थिक रूप से खुद मजबूत हो। तो आपको भी अपना बजट बनाना है। आपको अपनी कमाई और खर्चों को ट्रैक करना है। सेविंग की आदतें डालनी है। हर पॉलिसी से जो कमीशन मिलता है उसके कुछ हिस्से को बचाइए। खुद का भी बीमा लीजिए, जैसे खुद का हेल्थ बीमा, लाइफ इंश्योरेंस में निवेश करिए ताकि आप दूसरों को अपना खुद का उदाहरण दे सके। याद होगा कि मैंने आपके साथ परसों एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने जीवन लक्ष्य पॉलिसी पे इन्वेस्टमेंट किया है। इसी तरीके से आप भी यहाँ पे बता सकते हैं। कुछ सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठाइए। बीमा सखी के लिए नई योजनाएं सरकार चलाती है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, महिला समृद्धि योजना। इनका प्रचार करिए और खुद भी इनसे जुड़िए। ये ज्यादा महंगे नहीं है। आपको नेटवर्क जरूर बनाना चाहिए। ये आपका 5वां पॉइंट है। अकेले नहीं बल्कि मिल के बढ़िए। दूसरे बीमा सखियों से जुड़िए, उनकी स्ट्रैटेजी को समझिए, उनका माइंडसेट को कैप्चर करने की कोशिश करिए। मीटिंग करिए, ट्रेनिंग में हिस्सा लीजिए, अनुभव को शेयर कीजिए और सीखिए भी। इससे आपका नेटवर्क ग्रोथ ज्यादा बढ़ेगा। 6 नंबर है मोटिवेशन बनाए रखिए। सफलता धीरे धीरे ही मिलती है, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो। आपने अगर छोटी सी दुकान भी खोली है ना, तो तुरंत ही ग्राहक नहीं आते। धीरे धीरे करके जब आपकी दुकान पुरानी होती है तो ग्राहक जुड़ जाते हैं। उसी तरीके से शुरुआत में पॉलिसी कम बिकेगी,
लोग मना भी करेंगे, लेकिन हार मत मानिएगा। हर दिन थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी सीख और थोड़ा विश्वास, यही सफलता का राज है और यही सफलता का रास्ता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूंगी, एक बीमा सखी सिर्फ बीमा नहीं बेचती, वो उम्मीद देती है, सुरक्षा देती है, आत्मनिर्भरता की मिसाल बनती है। अगर आप इन बातों को अपनाएंगी तो बहुत ही जल्द सक्सेसफुल, प्रेरणादायक बीमा सखी बन पाएंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे यार, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने बीमा सखियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।